नमस्कार दोस्तों। आज हम सभी ऑल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत के सभी राष्ट्रपति आज़ादी के बाद से अभी तक वर्तमान 2026 तक जितने भी हैं उनका नाम क्रमानुसार टिक के माध्यम से याद करेंगे। यह वीडियो बनाने का उद्देश्य है, मैंने कई एग्ज़ाम में देखा है, कभी एग्ज़ाम में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा भारत के तीसरे राष्ट्रपति का नाम बताएं, भारत के 10वें राष्ट्रपति का नाम बताएं, या फिर कभी कभी क्रमानुसार दे देगा कि क्रम के अनुसार इसे मिलान करें, मैच द फॉलोइंग टाइप का। तो हम जो तरीका बताए हैं इस माध्यम से आप कभी नहीं भूलेंगे। अगर ये वीडियो देखने के बाद ये तरीका पसंद आया तो सभी लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इसी तरह और वीडियो लाने में हमें खुशी हो। सबसे पहले हम पहला राष्ट्रपति से क्रमानुसार 15वें राष्ट्रपति तक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। उसके बाद हम जहाँ तहाँ से डायरेक्ट रैंडमली बिना क्रम के अनुसार पूछेंगे। ये विश्वास है कि पूरा वीडियो देखने के बाद कोई भी आपसे अगर पूछे, रैंडमली कोई भी पूछे कि ये राष्ट्रपति का नाम बताओ, 15वां राष्ट्रपति, 13वां राष्ट्रपति, 10वां राष्ट्रपति, चौथा राष्ट्रपति, पहला राष्ट्रपति का नाम बताओ, तो आप बता सकते हैं। चलिए तो हम चलते हैं पढ़ाई की ओर। लिस्ट ऑफ ऑल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के सभी राष्ट्रपति की सूची। क्रम संख्या फर्स्ट में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो हमारे देश के जो राजा होते हैं वो पहले नंबर पर आते हैं, तो राजेंद्र से राजा शब्द को निकालेंगे और राजा जो हैं वो पहले नंबर पर हैं, यानी पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरे हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तो दूसरा है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यानी दो का नाम, दूसरा नाम यानी दो का नाम। कौन कौन? राधा और कृष्णा। तीसरा है डॉक्टर जाकिर हुसैन, तीसरा राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। कैसे याद रहेगा? सैन्य शक्ति हमारे पास कितना है? 3 है। सैन्य शक्ति कितना है? 3 है। तो इसे तीसरा याद रहेगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। चौथा वराहगिरी वेंकटगिरी, जिन्हें हम लोग वीवी गिरी के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए भी रोमन नंबर में इस तरीक़ा से लिखा जाता है भी, और भी को क्या किया जाता है? क्या लिखा जाता है? 5 ना, तो और 4 ऐसे लिखा जाता है ना, ये हो गया 4। ठीक है, तो भी गिरी यानी भी से गिरी, भी से कहाँ गिरी? 4 पे, भी से गिरी 4 पे। तो इस तरीक़ा से याद करेंगे, वी गिरी यानी वी गिरी, भी से गिरी कहाँ गिरी? 4 पे, यानी चौथा वी गिरी। पाँचवा हो गया डॉक्टर फ़खरुद्दीन अली अहमद। जैसे देखिए ये भी आसान तरीका है याद करने का, नाम तो टेढ़ा है थोड़ा, लेकिन याद करने का आसान तरीका है क्या? पाँचवा, हम लोग कोई भी चीज़ फ़खरुद्दीन ये लिखा हुआ है, तो कोई भी चीज़ पकड़ते हैं, कोई भी चीज़ पकड़ते हैं तो हम लोग पंजा से पकड़ते हैं, इस तरीक़ा से पकड़ते हैं ना। तो ये कहा जा रहा है कि 5 से पंजा याद रखेंगे, तो फ़खरुद्दीन अली अहमद पाँचवा, फखरू पकड़ू, यानी हम लोग पकड़ेंगे, कोई भी चीज़ पकड़ेंगे तो पांचों अंगुली की सहायता लेंगे ना, पंजा से पकड़ेंगे, इसे याद रखेंगे फ़खरुद्दीन अली अहमद। 6 है नीलम संजीव रेड्डी। ये कैसे याद रखेंगे? देखिए 6 हम लोग लिखते हैं इस तरीक़े से, 6 लिखते हैं, तो इस 6 को ये ऊपर वाला जो भाग है थोड़ा सा अगर नीचे में कर दें, ये ऐसे कर दें तो 9 की तरह दिखाई दे रहा है, ये 9 की तरह दिखाई दे रहा है। और 9 ये क्या हो गया? ये 9 छोड़िए, देखिए इसका ट्रिक क्या है? सबसे आसान ट्रिक, 6 को थोड़ा सा घुमा दें तो इस तरह से 9 की तरह लग जाएगा। एक डंडी पार देंगे, यहाँ देखिए एक डंडी पार देंगे, 6 को, ये 6 जो लिखा हुआ है इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा दें इस तरीक़ा से ऊपर वाला भाग, तो ये 9 की तरह दिखाई दे रहा है। यहाँ देखिए ये 9 की तरह दिखाई दे रहा है, तो ये क्या हो गया? नीलम संजीव रेड्डी। क्लियर? उसके बाद हम आते हैं 7 पे। 7 क्या है? ज्ञानी जैल सिंह। तो देखिए ज्ञानी लोग जो होते हैं ना, ज्ञानी लोग जो होते हैं वो जल को सेव करके रखते हैं, जल को सेव करके सुरक्षित
ना। ज्ञानी लोग जो होते हैं वो जल को सेव करके रखते हैं, इसे सेवन याद रखेंगे। यानी 7वें राष्ट्रपति कौन है? ज्ञानी जैल सिंह। चलिए आगे आते हैं। उसके बाद 8वें राष्ट्रपति कौन है? तो आर वेंकट रमन। आर वेंकट रमन। कैसे याद रहेगा? 8 रिलेट करेंगे हाथ से। 8 हाथ दोनों एक ही तरह के बोलने में लग रहा है। 8 हाथ। ठीक है, तो यहाँ वेंकट में कट अलग निकाल देंगे, वेन अलग, तो वेन को समझेंगे वन, यानी वन कट ना। तो वन काटेंगे तो हाथों के द्वारा काटेंगे, किसी औजार से लेकर के। औजार रहेगा वो हाथ ही नहीं रहेगा, तो कैसे काटेंगे? यानी 8 हाथ, यानी हाथ से क्या करेंगे? औजार लेकर के वन को काटेंगे। क्लियर? अब 9 में आते हैं। 9 क्या है? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। जैसे देखिए 9 जो होता है इस तरीक़ा से लिखते हैं हम लोग 9 ना। तो इसको अगर हम थोड़ा सा ऐसे घुमा दें तो ये तालाब सा की तरह, डंटी पार देंगे तो तालाब सा की तरह लगेगा। थोड़ा सा रिलेट करना पड़ेगा। जैसे 6 को हम किए तो इस तरीक़ा से किए, 6 को थोड़ा सा घुमा दिए तो 9 हो गया, तो आपका 9 हो गया। ठीक है, और 9 को थोड़ा सा ऐसे जो 9 लिखते हैं इसको ऐसे कर देंगे तो तालाबी सा हो जाएगा। एक डंडी पारेंगे तो तालाबी सा हो जाएगा। तो इसे याद रखेंगे। 9 में हम क्या? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। क्लियर? उसके बाद हम आते हैं 10 तो याद करने का एकदम आसान तरीका। जैसे देखिए KR नारायणन। तो नारायणन से हम लोग याद करेंगे नारायण भगवान, विष्णु भगवान को आप लोग जानते होंगे नारायण। तो नारायण के हम लोग क्या हैं? दास हैं। दास। नारायण भगवान के हम लोग क्या हैं? दास हैं। 11 में है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इसका भी आसान तरीका है याद करने का। 11 जैसे देखिए 11 तो ऐसे याद करेंगे। जैसे देखिए 1 ये लिखे, इसको मानेंगे 1 कलम ना। 1 कलम लिखे हम। अब 1 कलम चलाएं, अब यहाँ पे एक और चलाएं तो 2 कलम चलाएं ना। तो अब क्या हो गया? अब 2 कलम। तो इससे रिलेट करेंगे क्या? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो अब्दुल कलाम से याद रखेंगे यहाँ पे अब 2 ल छोड़ देंगे कलम, अब 2 कलम ना। क्या था? 1 कलम नहीं चलाए हैं, 2 कलम हम चलाए हैं ना। यानी 11 में याद रखेंगे। 11 लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 कलम चलाना पड़ेगा। तो 1 कलम 2 कलम चलाएं तो 11 ये हो गया। अब 2 कलम अब्दुल कलाम। क्लियर? अब आते हैं 12 में है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ये कैसे याद रहेगा कि 12 में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं? तो 12 से बड़ा याद रखेंगे, 12 बड़ा ना। तो प्रतिभा जो प्रतिभावान व्यक्ति होते हैं ना वो बड़े लोग होते हैं ना। प्रतिभावान यानी प्रतिभा जिसके पास है ना वो बड़े हैं। तो प्रतिभावान व्यक्ति क्या है? बड़े हैं। तो याद रखेंगे हम 12 से प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ना, जिनके पास प्रतिभा है वो बड़े हैं। 13 से यानी 13 प्रणव मुखर्जी, यानी प्राण मुख से निकलेगा। 13 प्राण मुख से निकलेगा, प्रणव मुखर्जी। 14 में आ जाओ रामनाथ कोविंद। ये याद करेंगे कैसे? ये तो आसान तरीका है, एकदम आसान तरीका है। इसमें 4-5 ऐसे हैं जिन्हें तुमको याद ही नहीं करना पड़ेगा, याद हो जाएगा। जैसे देखिए 14 में है रामनाथ कोविंद। राम भगवान जो थे वो 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे, इसे याद रखेंगे। रामनाथ कोविंद। कोई भी पूछेगा 14वां राष्ट्रपति कौन है तो अच्छा 14 वर्ष के लिए राम भगवान वनवास गए थे, तो रामनाथ कोविंद। अब 15 द्रौपदी मुर्मू। अभी तो जानते ही हैं कि द्रौपदी मुर्मू हैं प्रेजेंट में, लेकिन इन्हें भी याद कैसे करेंगे? 15वां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। तो 15 ऐसे लिखते हैं, 15 इस तरीक़ा से लिखते हैं, 15 इस तरीक़ा से। तो 15 से लिखेंगे पानी द्रव। ये पानी द्रव जो है, पानी द्रव ना। तो पानी जो है द्रव है, द्रौपदी में द्रव है, पानी द्रव। क्लियर? तो अब आप बता सकते हैं। जैसे देखिए आपसे डायरेक्ट अगर पूछा जाए कि 10वें राष्ट्रपति कौन है तो डायरेक्ट बता देंगे कि आर नारायणन। कैसे? क्योंकि हम लोग नारायण भगवान का दास है। कोई पूछेगा चौथे राष्ट्रपति, चौथा तो 4 तो लिखा जाता है रोमन में इस तरह से। तो अच्छा तो 5 से नीचे ना है 4, यानी V से नीचे है, वी भी गिरी, ये याद रहेगा।
ठीक है। कोई पूछेगा पहला, तो पहला तो ऐसे ही याद रहता है, लेकिन ऐसे भी याद करेंगे, पहला जो होता है वो राजा रहता है। ठीक है। 14वां अगर पूछेगा तो राम भगवान 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे। 11वां अगर पूछा जाएगा अब्दुल कलाम, या ऐसे भी पूछा जा सकता है, जैसे बोला जाएगा कि ज्ञानी जैल सिंह केवें राष्ट्रपति थे ना, केवें नंबर पे हैं, तो 7वें नंबर पे हैं। कैसे? तो ज्ञानी लोग जो होते हैं वो जल को सेव करके रखते हैं, ज्ञानी लोग जो होते हैं वो जल को सेव करके रखते हैं। ठीक है। उसी तरह से ये ठीक है आपको राष्ट्रपति का नाम याद करने का। अब अगले वीडियो में हम एक नई टॉपिक को लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए।